हाँ, तो डियर स्टूडेंट्स, आज हम देखेंगे कि हम कैसे वन सैम्पल टेस्ट को कंडक्ट कर सकते हैं। तो हमारे पास क्वेश्चन है कि वेदर कस्टमर्स आर सेटिस्फाइड विद द बिहेवियर ऑफ स्टाफ ऑफ AMS और वेदर customers satisfied with the dress code of staff of AMS and communication skills, response time and attentiveness of staff। ये जो सारे क्वेश्चन थे ये आज पूछे गए थे ऑन अ 5-point Likert scale ranging from strongly disagree to strongly agree, strongly disagree, 1 was given to strongly disagree and 5 was given to strongly agree। तो हमारा जो क्वेश्चन बनता है वो ये है कि वेदर कस्टमर्स आर सेटिस्फाइड विद द बिहेवियर ऑफ स्टाफ ऑफ AMS। अब इस पर हमने वन सैम्पल टेस्ट लगाएंगे और इसके लिए हमें क्या करना पड़ेगा, सबसे पहले गो टू एनालाइज, देन कंपेयर मीन और इसमें वन सैम्पल टेस्ट को सिलेक्ट कर लें और वन सैम्पल टेस्ट में उस वेरिएबल को सिलेक्ट कर लें जिसमें ये क्वेश्चन पूछा गया। तो वी सिलेक्टेड दिस वेरिएबल। अब इसमें हमने डिसाइड करना है कि टेस्ट वैल्यू क्या होगी। अब उसकी तरफ आए आप ना, वो पहले क्वेश्चन की तरफ कि ये क्वेश्चन को हमने मेजर कैसे किया था। तो इसको हमने 5-point Likert स्केल पे मेजर किया था। 1 फ्रॉम स्ट्रांगली डिसएग्री, 2 फॉर डिसएग्री, 3 फॉर न्यूट्रल, 4 फॉर अग्री एंड 5 फॉर स्ट्रांगली अग्री। तो इसमें जो न्यूट्रल मिडल पॉइंट था वो था 3, क्योंकि अगर कोई बंदा कहे कि आई एम सेटिस्फाइड विद द बिहेवियर ऑफ स्टाफ ऑफ AMS और अग्री ऑप्शन को सिलेक्ट कर लेता है तो इसमें वो सेटिस्फाइड है। अगर वो डिसएग्री ऑप्शन को सेलेक्ट कर लेता है तो इसमें डिसएग्री, वो डिससेटिस्फाइड है। तो इट मीन्स कि हमारे यहाँ कट ऑफ पॉइंट जो था दैट वाज 3। तो दिस 3 वाज कट ऑफ पॉइंट। तो हमने अब उसमें जाएं, अगेन एनालाइज, then go to compare means, one sample test, and here you need to select the test variable that I'm satisfied with this behavior. Go use this arrow and put in your test variable box, or either your test value should be 3. This was your neutral point, or then confidence level should be 95% and say okay. So you will have this table. तो आप इसको देख सकते हैं। So you will have this table, or in this table आप इसमें देख सकते हो मीन वैल्यू इज 2.53 एंड पी वैल्यू इज दिस वन। अब सबसे पहले जो आपने काम करना है ना, दैट इज दिस मच, you need to interpret this significant value, and this significant value here, significant value, this is one sample test और ये t test की significant value कितनी है, 0.053। इसके लिए मैं एक और सॉफ्टवेयर ओपन कर लूँ ताकि हमें आसानी हो इसको लिखने में। तो एक मेरा रूल ऑफ थंब याद रखिएगा कि इफ आपकी अगर सिग्निफिकेंस वैल्यू अगर सिग्निफिकेंस वैल्यू लेस देन, ये आपने याद रखनी है थोड़ी सी इसको, ये 0.05 जो मैंने लिखा है ये है चांसेस ऑफ एरर। इसको हम 5% भी कह सकते हैं। इसका दूसरा नाम जो है 5% भी इसको कह सकते हैं कि चांसेस ऑफ एरर कितने, 5% या 0.05। अगर चांसेस ऑफ एरर यानी कि 5% है तो इट मींस आप कॉन्फिडेंट कितने हुए, 95%। चांसेस ऑफ एरर 5% है तो कॉन्फिडेंस के चांसेस कितने, 95%। तो इसलिए अगर चांसेस ऑफ एरर 0.05 से या 5% से कम हो तो आप उस बात को कॉन्फिडेंटली कर सकते हैं। अब इस केस में इस एग्जाम्पल में आए तो इस एग्जाम्पल में क्या है कि ये है आपकी वैल्यू, ये जो जिधर मेरा कर्सर फिर रहा है, लाइक सिग्निफिकेंस वैल्यू 0.053। इट मीन्स सिग्निफिकेंस जो चांसेस ऑफ एरर हैं वो 5% से ज़्यादा है। तो जिस भी केस में चांसेस ऑफ एरर 5% से ज़्यादा हो तो आप उसमें सिंपली कहोगे कि ये इनसिग्निफिकेंट है, कि ये फैक्टर इनसिग्निफिकेंट है। फाइन। अब हम एक और क्वेश्चन ले लेते हैं। हमारा नेक्स्ट क्वेश्चन से था कि वेदर कस्टमर्स आर सेटिस्फाइड विद द ड्रेस कोड, या हम कम्युनिकेशन स्किल का ले लेते हैं कि वेदर कस्टमर्स आर सेटिस्फाइड विद द कम्युनिकेशन स्किल्स
with the communication skills of AMS, communication skills of स्टाफ ऑफ AMS। तो हमारा ये रिसर्च क्वेश्चन है। अब इसी के लिए पहले तो आपने वन सैम्पल टेस्ट अप्लाई करें ना, फिर हम देखते हैं। एनालाइज, देन कंपेयर मीन्स, गो टू वन सैम्पल टेस्ट। अब हम उसी वेरिएबल को सिलेक्ट करोगे, ये जो कि थर्ड वेरिएबल है, वी सिलेक्टेड दिस वन एंड टेस्ट वैल्यू वाज 3 एंड ऑप्शन 95% कॉन्फिडेंस लेवल एंड से ओके। अब हमारे पास ये चीज आई, इसमें भी सिग्निफिकेंस वैल्यू कितनी है, 0.423 है, 0.432। इट मीन ये भी चांसेस ऑफ एरर 42% है, तो इस चीज को ये भी एक इनसिग्निफिकेंट फैक्टर है। चलो बाकी को देख लेते हैं। ये भी इनसिग्निफिकेंट है। आई डोंट नो ये इसमें डेटा के साथ क्या प्रॉब्लम है। ऑल आर इनसिग्निफिकेंट। ये ना बात सही नहीं है, उसने ना सही काम नहीं किया इस बच्चे ने, जिसने भी डेटा इकट्ठा किया था, कलेक्ट किया था, वो ठीक नहीं किया। अब इसको थोड़े से हमने अज्यूम कर लेते हैं, लाइक ना let me make some modification into the say चलें, जब हम टेस्ट अप्लाई करते हैं तो सबसे पहले आपने क्या करना है, एनालाइज, कंपेयर मीन्स, वन सैम्पल टेस्ट, और हम इसमें पहला वेरिएबल सेलेक्ट करते हैं। अब देखते हैं कि क्या आता है। टेस्ट वैल्यू हम 3 रखेंगे, इसे ओके। लो जी, अब हमें थोड़ा सा बेहतर हो गया, अब हमें थोड़ा सा काम आसान हो जाएगा। अब सबसे पहले आपको जिस तरह मैंने बताया कि आपने ये देखना है कि क्या सिग्निफिकेंस वैल्यू 5% से कम है। मैंने पहले भी बात बताया कि 5% अल्फा के मतलब है, 5% का मतलब ये है कि चांसेस ऑफ एरर 5% है, तो हम कॉन्फिडेंस कितने होंगे, 95%। तो सबसे पहला काम आपने ये देखना है कि क्या चांसेस ऑफ एरर 5% से कम है या नहीं। तो वन सैंपल के टेस्ट के केस में ये सिग्निफिकेंस वैल्यू हमारी कितनी है, 0.00। इट मीन्स कि हमारे चांसेस ऑफ एरर 1% से भी कम है। अगर चांसेस ऑफ एरर 1% से कम है तो इसका क्या मतलब है कि हम कॉन्फिडेंट कितने हुए, 99% से ज्यादा कॉन्फिडेंट हुए। इसका मतलब है ये फैक्टर सिग्निफिकेंट है। अब जब ये चीज हमने कर ली कि ये फैक्टर सिग्निफिकेंट है, फिर हम मीन वैल्यू को देखें। अब मीन वैल्यू कितनी है, 2.53। अब मैं इधर एक स्केल बना रहा हूं, आपने इसको गौर से समझना है। ये वो स्केल है, ये मिडल पॉइंट है। अब आपको पता चलेगा कि बेसिकली अब हमारे पास जो क्वेश्चन पूछा था वो हमने पूछा था स्ट्रांगली डिसएग्री, डिसएग्री, न्यूट्रल, अग्री एंड स्ट्रांगली अग्री। ये हमारा स्केल था और इसका हमने नंबर 1 दिया था इसको, स्ट्रांगली डिसएग्री को, नंबर 2 डिसएग्री को, नंबर 3 वाज न्यूट्रल, नंबर 4 वाज अग्री एंड नंबर 5 वाज स्ट्रांगली अग्री। ये हमारे पास नंबर था। अब हम देखें जो हमारे पास वैल्यू आई है, वैल्यू कितनी आई है, मीन वैल्यू 2.53। तो 2.53 तो इधर आती है कहीं, ये इस पॉइंट पे, ये जिधर मैंने ये सर्कल बनाया, ये वैल्यू इधर आती है 2.53। इट मींस कि ये 2.53 किस साइड पे आ रही है, डिसएग्री साइड पे आ रही है।
डिसएग्री साइड पे अगर आ रही तो इसका मतलब क्या हुआ, हमारी स्टेटमेंट क्या थी, उस स्टेटमेंट को पहले पढ़ें ताकि आपको अंदाजा हो कि स्टेटमेंट क्या थी। स्टेटमेंट ये थी कि आई एम सेटिस्फाइड विद द बिहेवियर ऑफ स्टाफ ऑफ एएमएस। तो अब वो ऑप्शन जो आ रही है वो किस साइड पे आ रही है, वो डिसएग्री साइड पे आ रही है। अब इसका मतलब है कि वो स्टेटमेंट से डिसएग्री कर रहा है कि जो सेटिस्फाइड, कि आई एम सेटिस्फाइड विद द बिहेवियर ऑफ स्टाफ। तो इट मींस वो कस्टमर क्या है, वो डिससेटिस्फाइड है विद द बिहेवियर ऑफ स्टाफ ऑफ एएमएस। तो हम क्वेश्चन इसका क्या लिखेंगे कि इस तरीके से रिजल्ट आप लिखें, द रिजल्ट shows that customers are dissatisfied with the behavior of staff of AMS। ब्रैकेट में जिन चीजों की बेसिस पे आपने ये डिसीजन किया वो आपने जरूर लिखना है। तो एक तो आपने सिग्निफिकेंस वैल्यू ली है, सिग्निफिकेंस वैल्यू वाज 0.00, दूसरी वैल्यू आपने मीन वैल्यू ली थी and mean value was 2.53। तो ये आपके पहले क्वेश्चन की इंटरप्रिटेशन होगी कि द रिजल्ट शोज दैट कस्टमर्स आर डिससेटिस्फाइड विद द बिहेवियर ऑफ स्टाफ ऑफ एएमएस। अब दूसरे क्वेश्चन की है, हमारा दूसरा क्वेश्चन है कि वेदर कस्टमर्स आर सेटिस्फाइड विद द कम्युनिकेशन स्किल्स ऑफ एएमएस। अब उसी तरह वन सैंपल टेस्ट उस पर अप्लाई करें, एनालाइज कंपेयर मीन वन सैंपल टेस्ट। अब वो क्वेश्चन सेलेक्ट कर लें। तो मैंने ये वाला क्वेश्चन है, अगेन टेस्ट वैल्यू विल बी 3 और कॉन्फिडेंस लेवल हम कितना रखेंगे, 95%। कंटिन्यू करें। अब ये देख सकते हैं क्वेश्चन क्या है कि आई एम सेटिस्फाइड विद द कम्युनिकेशन स्किल्स, आई एम सेटिस्फाइड विद द कम्युनिकेशन स्किल्स ऑफ एएमएस। अब इसकी भी सबसे पहले आपने क्या चीज इंटरप्रेट करनी है, सिग्निफिकेंस वैल्यू को देखना है, चांसेस ऑफ एरर। और चांसेस ऑफ एरर इधर कितने, 6%। और हमने कट ऑफ पॉइंट क्या लगाया हुआ है कि चांसेस ऑफ एरर 5% से ज्यादा नहीं होना चाहिए। तो इस केस में हम क्या करेंगे, हम कहेंगे कि ये फैक्टर इनसिग्निफिकेंट है, हम उसको लिख देंगे। द रिजल्ट शोड दैट द फैक्टर ऑफ कम्युनिकेशन स्किल्स इज इनसिग्निफिकेंट। लो ये हमारा रिजल्ट आ गया, द फैक्टर इज इनसिग्निफिकेंट। अच्छा, इसी तरह हम बाकी चीजें भी निकाल लेते हैं, बाकी हम सारे वन सैंपल टेस्ट एक साथ भी अप्लाई कर सकते हैं। कंपेयर मीन्स वन सैंपल टेस्ट। अब हम वो सारे वेरिएबल भी एक साथ सेलेक्ट कर सकते हैं। तो मैंने वो चारों वेरिएबल को एक साथ सेलेक्ट कर रहा हूं, लेट्स सी वो क्या कहते हैं। चलें, आप ये देख सकते हैं। अब इधर देखें, आई एम सेटिस्फाइड विद द कम्युनिकेशन स्किल्स, ये क्या है, इनसिग्निफिकेंट है। क्यों इनसिग्निफिकेंट है, क्योंकि चांसेस ऑफ एरर 5% से ज्यादा है। और ये सिग्निफिकेंट है क्योंकि चांसेस ऑफ एरर 1% से कम है। ये 40%, इट्स मीन ये भी इनसिग्निफिकेंट। ये 65% चांसेस ऑफ एरर, इनसिग्निफिकेंट। और इसमें चांसेस ऑफ एरर 1% से कम है, तो इसका मतलब है ये सिग्निफिकेंट है। इट मींस कि इस टेबल में सिर्फ 2 फैक्टर सिग्निफिकेंट है, बाकी सारे इनसिग्निफिकेंट है। और आपने सिर्फ उन फैक्टर को इंटरप्रेट करना है जो कि सिग्निफिकेंट हो। जो इनसिग्निफिकेंट हो उन फैक्टर्स के बारे में सिंपली आपने कह देना कि फैक्टर ए, फैक्टर बी, फैक्टर सी, या उनके नाम जो भी हैं, कि दे वर फाउंड इनसिग्निफिकेंट। ठीक है, और जो सिग्निफिकेंट है वो आपने इंटरप्रेट कर लेना। तो हमने ये आई एम सेटिस्फाइड विद द बिहेवियर ऑफ स्टाफ ऑफ एएमएस, ये हमने पहले इंटरप्रेट कर लिया था, अब इसको इंटरप्रेट करते हैं। अब ये क्या है कि आई एम सेटिस्फाइड विद द अटेंटिवनेस ऑफ स्टाफ ऑफ एएमएस, ये सिग्निफिकेंट है। अब इसका मीन वैल्यू देखें, इसका मीन वैल्यू कितना है, 2.46। अब आपने ये देखना है कि 2.46 किधर आता है। तो अगेन 2.46 किस साइड पे आ रहा है, डिससेटिस्फैक्शन साइड पे। तो अब आप ये लिखोगे, इसी को पहले क्वेश्चन को लिख लें कि क्वेश्चन क्या है, फिर हम इसका पहले क्वेश्चन बना लेते हैं। तो वर्ड में इसका क्वेश्चन ये बनेगा कि वेदर with the attentiveness of
ये हमारा क्वेश्चन बन गया, विद द अटेंटिवनेस ऑफ स्टाफ ऑफ एएमएस। तो अब उसकी मीन वैल्यू ये बता रही थी कि वो डिससेटिस्फैक्शन साइड पे आता है। तो हम इसको कैसे लिखेंगे कि रिजल्ट shows that customers are dissatisfied with the attentiveness of staff of AMS। और ब्रैकेट में हम वो सिग्निफिकेंस वैल्यू भी लिखेंगे जिसकी बेसिस पे हमने ये डिसीजन, सिग्निफिकेंस वैल्यू वाज 0.01 थी और मीन वैल्यू थी मीन वैल्यू वाज 2.42 थी, जो भी थी, या 46 थी। तो ये आपने लिख दी थी, ये हमारी इंटरप्रिटेशन होगी। फाइन। तो जो बाकी फैक्टर्स थे आप उसके बारे में लिखें। अब इसकी हम एक ओवरऑल इंटरप्रिटेशन भी इस तरीके से भी कर सकते हैं कि कस्टमर्स, हम इन दोनों सेंटेंस को मिला के भी लिख सकते हैं कि कस्टमर्स आर डिससेटिस्फाइड विद द बिहेवियर एंड अटेंटिवनेस ऑफ स्टाफ ऑफ एएमएस। हम सेपरेट भी लिख सकते हैं कि कस्टमर्स आर डिससेटिस्फाइड विद द बिहेवियर ऑफ स्टाफ ऑफ एएमएस एंड कस्टमर्स आर डिससेटिस्फाइड विद द अटेंटिवनेस ऑफ स्टाफ ऑफ एएमएस। हाँ, factors of communication skills, code of dress code and response time was found insignificant। तो ये आप लिख रहे हैं, सिंपल सी बात। तो इस तरीके से आपने इंटरप्रिटेशन कर सकते हैं। अब इन दोनों फैक्टर को आप मर्ज करके भी लिख सकते हो। वो कैसे लिखोगे तो मैं अभी आपको बताता हूं कि आप उसको मर्ज करके कैसे लिखते हो। Results show the customers are dissatisfied with the behavior and attentiveness of staff of AMS। अब बिहेवियर की मीन एंड सिग्निफिकेंस वैल्यू बिहेवियर के साथ लिखो, ये देखो, और अटेंटिवनेस की मीन एंड सिग्निफिकेंस वैल्यू अटेंटिवनेस के साथ लिखो। अब ये जो रिजल्ट मैंने लिखा है ये कंबाइंड रिजल्ट है। अब इसको देख सकते हैं। द रिजल्ट शोज दैट कस्टमर्स आर डिससेटिस्फाइड विद द बिहेवियर एंड अटेंटिवनेस ऑफ स्टाफ ऑफ एएमएस। तो लाइक आपने कंबाइन, आप दो सेंटेंस की बजाय आपने एक सिंगल सेंटेंस में ये चीजें लिख ली। तो आई होप। और इसके बाद आपने ये लिखना है कि द फैक्टर्स ऑफ, जो भी वो 4-5 फैक्टर थे कि फैक्टर्स ऑफ क्या क्या थे, हमें उसको भी देख लेना चाहिए। फैक्टर्स ऑफ कम्युनिकेशन स्किल्स, ड्रेस कोड एंड रिस्पॉन्स टाइम। कम्युनिकेशन स्किल्स, dress code and response time were found insignificant। ठीक, तो अब आपने इस तरीके से लिख लिया। तो ये अब बेसिकली आपने देखे पूरे आपने टेबल को आपने जस्ट फ्यू लाइंस में इसको इंटरप्रेट कर दिया। तो बेसिकली ये आपका मेन काम था जो आपने किया। तो समझ आ गई होगी, आई होप आपने इसको अंडरस्टैंड कर लिया होगा। तो सबसे पहले आपने सिग्निफिकेंट वैल्यू को देखना है। अगर सिग्निफिकेंट वैल्यू बेसिकली है चांसेस ऑफ एरर, अगर चांसेस ऑफ एरर 5% से कम हो तो फिर आपने मीन वैल्यू को देखना है। फिर आपने देखना है कि क्या मीन वैल्यू सेटिस्फैक्शन साइड पे है या डिससेटिस्फैक्शन साइड पे। अगर मीन वैल्यू सेटिस्फैक्शन साइड पे हो तो आपने कह देना कि कस्टमर सेटिस्फाइड है, और अगर डिससेटिस्फैक्शन साइड पे हो तो आपने कह देना कि कस्टमर्स आर डिससेटिस्फाइड विद दिस वन। और वो फैक्टर जो इनसिग्निफिकेंट है आपने सिंपली लिख देना है कि ये फैक्टर 1, फैक्टर 2, फैक्टर 3 वर फाउंड इनसिग्निफिकेंट। फाइन, थैंक यू वेरी मच।